जय सिया राम। क्या कुछ अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है आपको? अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है ना गाइस, ट्रस्ट मी, ये मैसेज आप ही के लिए बना है, ठीक है? क्योंकि ये सभी तक नहीं पहुंचेगी। जय सिया राम। मेरे व्यूअर्स को क्या कुछ अवॉइड करने की जरूरत है, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। इनको क्या कुछ अवॉइड करने की जरूरत है? जय सिया राम। क्या कुछ ये गलत कर रहे हैं? ओके, वन मोर कार्ड। जय सिया राम। फिजूल खर्ची कर रहे हो भाई, फिजूल खर्ची कर रहे हो, ठीक है? बिना सोचे समझे मनी स्पेंड कर रहे हो। आपको बोला जा रहा है प्लीज मनी को सेव कीजिए। आपको जो भी आपकी देखिए, आप जो भी कमा रहे हैं स्पेंड कीजिए, कौन मना कर रहा है? आप भाई जीने के लिए कमा रहे हैं, खर्चा करो, खुद पर भी करो, कंजूस बनने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ सेविंग्स के लिए कहा जा रहा है। मे बी फ्यूचर में ये सेविंग्स आपके बहुत काम आने वाली है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कुछ सेव करके भी चलना है। फिजूल खर्ची से बचिए। और अगर आप कुछ इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं अभी रिसेंट फ्यूचर में, अगर आपका कोई प्लान है कुछ इन्वेस्ट करने का, तो मेक श्योर कि आप वो डिसीजन सोच समझ कर ले रहे हैं, किसी के बहकावे में आकर नहीं। अगर कोई आपको बोल रहा है कि वहां इन्वेस्ट करो, प्लीज रुक जाना, आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आप कुछ वक्त के लिए पॉज लीजिए, कुछ वक्त के लिए सोचिए समझिए, क्योंकि बार बार एक मैसेज यही आ रहा है कि अगर किसी की सुन के, अगर आपको किसी ने कहा कि मैंने इन्वेस्ट किया था कुछ ऐसा और मुझे बहुत कुछ, तो आपको वहां इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप किसी न्यू स्टार्ट से डर रहे हैं, या तो कुछ एंड करने से डर रहे हैं, क्योंकि रीबर्थ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, ये डेथ का कार्ड भी है। तो अगर मेरे व्यूवर्स आप कुछ एंड करने का आपको कुछ फियर है कि अगर आपने इस चीज को एंड कर दिया या आपने किसी रिश्ते को, पर्टिकुलर रिश्ते को एंड कर दिया, तो शायद फिर से स्टार्ट नहीं होगा। या फिर कोई बिजनेस आप कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बट पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो आप तो देखिए, आपको इस फियर को अवॉइड करना, जो फियर आपके ऊपर हावी हो रहा है। आप अगर कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आप उसको बेझिझक स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इट्स द राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन विच इज रिलेटेड टू न्यू स्टार्ट। अगर किसी न्यू स्टार्ट से रिलेटेड आपका कोई डिसीजन है, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। आपको फिर इस फियर को अवॉइड करना है, जो फियर आपके ऊपर हावी हो रहा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। देखिए, रिस्क लेंगे तो ही सक्सेस मिलेगी, ऐसे सक्सेस थोड़ी ना मिलती है। ऐसे तो फिर हर कोई सक्सेसफुल हो जाए। सक्सेसफुल वही होते हैं जो रिस्क लेते हैं।